आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी 2021 के जीएस प्रैक्टिस सेट वीडियो 2 को, जो कि टॉपिक वाइज है। और हमारा जो टॉपिक है वो है इतिहास विषय से जो है मैं आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करा रही हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैन बौद्ध धर्म व महाजनपद। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है मगध साम्राज्य। और इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है और क्वेश्चंस जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इतिहास सब्जेक्ट से जो है मैंने सिंधु घाटी सभ्यता भी बता दिया है आपको और वैदिक सभ्यता भी बता दी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैन बौद्ध धर्म व महाजनपद और दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है मगध साम्राज्य। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। एक बार क्वेश्चंस को देखने से पहले गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि गौतम बुद्ध ने जो है बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और महावीर जो है इन्हें जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी के कपिलवस्तु में हुआ था। इनका जो जन्म वर्ष है वो क्या है? तो 563 ईसा पूर्व जो इनका जन्म वर्ष है। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो शुद्धोधन जो है इनके पिताजी का नाम था, जो कि शाक्यगढ़ के प्रधान थे। इनकी माता का नाम क्या था? तो महामाया जो इनकी माता का नाम था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा जो है इनकी पत्नी का नाम था। इनके पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल जो इनके पुत्र का नाम था। महात्मा बुद्ध ने जो गृह त्याग है वो किस वर्ष में किया था? तो 29 वर्ष की आयु में जो है इन्होंने गृह त्याग किया था। तप स्थल क्या है इनका? तो उरुवेला जो इनका तीर्थ स्थल है। ज्ञान की प्राप्ति जो है इन्हें 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी और महापरिनिर्वाण जो है इनको 483 कुशीनगर में हुआ था। और महावीर स्वामी जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ? तो ये कुंडग्राम के वैशाली यानी बिहार में हुआ था। और इनका जो जन्म वर्ष है वो क्या है? तो 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ जो है महावीर स्वामी के पिता का नाम था। और इनकी माता का नाम क्या था? तो त्रिशला जो है इनकी माता का नाम था। पत्नी का नाम क्या था? तो यशोदा जो है इनकी पत्नी का नाम था। और इन्होंने जो है गृह त्याग कब किया था? तो 30 वर्ष की आयु में जो है महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था। तप स्थल क्या है? तो जिम्ब्रिक ग्राम में जो है इनका तप स्थल है। और केवाली यानी ज्ञान की प्राप्ति जो है इन्हें किस अवस्था में हुई थी? तो 42 वर्ष की अवस्था में जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और मोक्ष जो है इन्हें कब मिला था? तो 468 ईसा पूर्व में जो है पावापुरी में इन्हें मोक्ष हुआ था। तब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैन धर्म वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, महावीर स्वामी। और प्रथम जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के वो कौन थे? तो ऋषभ देव जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और 24वें तीर्थंकर यानी अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो वो महावीर स्वामी थे। क्वेश्चन नंबर 2, परशुराम द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था? तो परशुराम द्वारा प्रतिपादित जो 4 महाव्रत हैं उनमें जो है महावीर स्वामी ने 5वां वो व्रत कौन सा जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य जोड़ा था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रत ये हैं, जैसे सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। क्वेश्चन नंबर 3, जैन धर्म में त्रिरत्न है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये तीनों ही जैन धर्म के जो है त्रिरत्न है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 4, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो वैशाली के बिहार में हुआ था। यानी आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, वैशाली यानी बिहार में। क्वेश्चन नंबर 5, संयतवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? तो संयतवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? तो ये जैन धर्म के दर्शन का मूल आधार है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो जो प्रथम जैन संगीति है ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में की गई थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, पाटलिपुत्र में। और जो द्वितीय जैन संगीति है वो कहाँ पर आयोजित की थी? तो वो वल्लभी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए? तो जो महावीर थे उन्होंने किस भाषा में उपदेश दिए थे अपने? तो प्राकृत भाषा में दिए थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, प्राकृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो महात्मा बुद्ध थे उनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, लुम्बिनी। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध के जो गृह त्याग का
बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, महाभिनिष्क्रमण। क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो जो महात्मा बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बोध गया के उर्वेला निरंजन नदी के तट पर हुई थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, बोध गया में। क्वेश्चन नंबर 11, बौद्ध धर्म के तीर्थरत्न है। तो बौद्ध धर्म के जो तीर्थरत्न है वो क्या है? तो वो बुद्ध भी है, धाम भी है और संघ भी है। ये सभी जो है बौद्ध धर्म के तीर्थरत्न है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपने जो उपदेश है वो किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, पाली भाषा। क्वेश्चन नंबर 13, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो वो महावीर स्वामी थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, महावीर। क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो महात्मा बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश जो है कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 15, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ की से जानकारी मिलती है? तो 16 महाजनपदों के बारे में जो है किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय से मिलती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, अंगुत्तर निकाय। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कुछ महाजनपद है जिनकी राजधानी जो है क्या है? तो यहाँ पे देखिए गांधार की जो राजधानी तक्षशिला है, बिल्कुल सही है। अंग की राजधानी चंपा है, बिल्कुल सही है। मगध की राजधानी गिरिवर्ज है, ये भी बिल्कुल सही है। कौशल महाजनपद की जो राजधानी क्या है? तो वो श्रीवस्ती है, इसकी राजधानी मथुरा नहीं है। तो दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है मगध साम्राज्य। तो क्वेश्चन नंबर 17, हरेक वंश किस शासक को कुड़िक शासक कहा जाता है? तो हरेक वंश के किस शासक को जो है कुड़िक कहा जाता है? तो अजात शत्रु को जो है कुड़िक शासक भी कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, अजात शत्रु। और किस लिए कहा जाता है? क्योंकि अजात शत्रु ने जो है अपने पिता को बंदी बनाकर सत्ता पे कब्जा किया था, इसीलिए जो इन्हें कुड़िक शासक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है वो किसने की थी? तो वो उदयन ने की थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, उदयन। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की? तो वो कौन सा शासक था जिन्होंने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की? तो बिंबिसार था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 20, अवंती को मगध साम्राज्य से मिलाने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो अवंती को मगध साम्राज्य से मिलाने का जो श्रेय है वो किस शासक को जाता है? तो शिशुनाग को जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, शिशुनाग। क्वेश्चन नंबर 21, कलाशोक की राजधानी कहाँ थी? तो कलाशोक की जो राजधानी है वो कहाँ थी? तो वैशाली में थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, वैशाली। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस शासक को सर्वछत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नशा करने वाला कहा जाता है, कहा गया है? वो कौन से शासक था जिसको सर्वछत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नशा करने वाला कहा गया है? तो वो महापद्मनंद है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, महापद्मनंद। क्वेश्चन नंबर 23, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय जो है मगध का शासक कौन था? तो घनानंद थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, घनानंद। नंद वंश के जो अंतिम संस्थापक थे वो भी घनानंद ही थे। क्वेश्चन नंबर 24, सिकंदर कहाँ का शासक था? तो जो सिकंदर था वो कहाँ का शासक था? तो वो मकदूनिया का शासक था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, मकदूनिया। क्वेश्चन नंबर 25, सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ 326 ईसा पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ 326 ईसा पूर्व का जो युद्ध है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वित्सता या झेमल का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, वित्सता या झेमल का युद्ध के नाम से जाना जाता है।